Good morning to everyone. Welcome in my class. Our today's topic is sorting material into groups, and we already started this chapter in our last video. Okay, so today we talk about how can we grouping the objects. Okay, now कैसे अपन जो अपने पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे अपन उनको डिवाइड कर सकते हैं. ओके, देन वी कैन ग्रुप पेपर, प्लास्टिक, वुड, आयरन मेड ऑब्जेक्ट. ओके, अपने को क्या करना है, अपने को इनके ग्रुप्स बनाने हैं, अपने को ग्रुप में डिवाइड करने हैं. ओके, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो पेपर से बनी हुई थिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो अब पेपर से बनी हुई है, उनको अपन क्या करेंगे, अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे. ओके, लाइक अपने पास कौन से हैं, न्यूज़पेपर, बुक्स, नोटबुक्स. ओके, डेकोरेटिव आइटम्स ऑल्सो. ओके, डेकोरेटिव आइटम्स ऑल्सो. Items also like furry. Okay, you have some object on your birthday also. जब आपका बर्थडे होता है तो उस पर बहुत सारी चीज़ें जो पेपर से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें लेके आते हो ना, डेकोरेटिव आइटम्स आप. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई इसमें, न्यूज़पेपर हो गया. ओके, न्यूज़पेपर भी क्या है, पेपर से बना हुआ है. नोटबुक हो गई. ओके, एंड बुक हो गई, आपकी जो बुक्स है वो भी पेपर से बनी हुई होती है, एटसेट्रा. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेपर से बनी हुई होती है. ओके, देन वी टॉक अबाउट प्लास्टिक्स. जो अपना इनका क्या किया अपन ने, एक अलग ग्रुप बना दिया. इनका क्या किया अपन ने, एक अलग ग्रुप बना दिया. ओके, नाउ प्लास्टिक्स. जो प्लास्टिक्स हैं उनको, जैसे प्लास्टिक की अपने आसपास जो भी थिंग्स हैं, अपने सराउंडिंग जो भी चीज़ें आप प्लास्टिक की देखते हो, उन सारी चीज़ों को क्या करोगे, इस ग्रुप में रखोगे. लाइक बोटल्स, लंच बॉक्स, ओके, एंड टॉयज, and we have so many things of a plastic. Okay, then this is the group of a plastic. ये जो ग्रुप अपन ने बनाया है ये क्या है, प्लास्टिक की जो थिंग्स हैं उनका ग्रुप ये हो गया. फिर अपन बात करेंगे वुड की बनी हुई जो भी चीज़ें हैं. ओके, तो अपन बात करेंगे कि जो वुड से कौन कौन सी चीज़ बनी हुई. तो सबसे पहले अपन बात कर सकते हैं, देखो जो आप क्या करोगे, जिस पे आप पढ़ रहे हो, लाइक ये जो बोर्ड है वो किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है. तो ये क्या हो गया, बोर्ड. ओके, एंड डोर. आपके जो हाउस के जो डोर हैं, ठीक है, रूम के जो डोर हैं वो क्या हैं, किससे बने हुए हैं, वुड से. एंड स्टिक ऑब्वियसली दिस इज मेड फ्रॉम वुड. ओके, एटसेट्रा. तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनका अपन ने अलग ग्रुप बना दिया. ओके, अपन इनको क्या करेंगे, अलग ग्रुप में अपन इनको डिवाइड कर दिया. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट आयरन मेड. तो आयरन मेड जो थिंग्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती है, लाइक विंडो. ओके, जो आपकी विंडो है, आपके हाउस की जो विंडो है वो किससे बनी हुई है, आयरन से बनी हुई हो. ओके, टेबल, आयरन से बनी हुई टेबल भी आपने देखी होगी. जो टेबल है वो आयरन से भी बनती है और वुड से भी बनती है. यहाँ भी आप क्या लिख सकते हो, टेबल लिख सकते हो. ओके, जो टेबल है वो आयरन से भी बनी हुई होती है और वुड से भी बनी हुई होती है. ओके, और आपकी स्कूल में जो भी फर्नीचर होता है, ठीक है, तो फर्नीचर आप इसमें लिख सकते हो. ये वुड और आयरन दोनों से मिलके बना होता है. ठीक है, तो आप फर्नीचर भी लिख सकते हो. जो आपकी जो टेबल है, स्टूल है, जिस पे आप, जो बेंचेस हैं जिस पे आप बैठ के पढ़ते हो, तो वो सारे क्या हो गए, आयरन मेड हो गए. ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, चेयर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, आयरन मेड होती है. ठीक है, तो ये क्या हो गई, अपन इस तरह से इनको क्या कर सकते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. देन नाउ वी टॉक अबाउट, इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं.
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। देखो अपन ने देख लिया है कि अपन क्या करेंगे, उनको ग्रुप में डिवाइड कैसे कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, इन मटेरियल्स को, इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं अपन, इनको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं अपन, इनको डिवाइड कर सकते हैं। और इनको अपन डिवाइड कैसे करेंगे, जब अपन बात करें सोर्सेज की, जो जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी थिंग्स हैं अपने सराउंडिंग, वो सारी चीज़ें अपने को कहाँ से मिलती है, अपने नेचर से मिलती है। ओके, कहाँ से मिलती है, नेचर से। ठीक है, तो अपन सोर्सेज के बेसिस पे इन ऑब्जेक्ट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल एंड मैनमेड, नेचुरल एंड मैनमेड। ओके, तो ये क्या हो गया अपने पास, टू टाइप्स हो गए, नेचुरल थिंग्स एंड मैनमेड थिंग्स हो गई। ठीक है, तो इनको अपन इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। देखो जो नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल थिंग अपने को क्या मिलती है, अपने नेचर से मिलती है। और नेचर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, या तो क्या होगा प्लांट, या तो अपने को ये थिंग्स कहाँ से मिलेगी, प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, वी गेट दीज थिंग्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। जो नेचुरल थिंग्स जो भी है वो कहाँ से मिलेगी अपने को, प्लांट एंड एनिमल से मिलेगी। ठीक है, और जो मैनमेड थिंग्स है वो क्या है, लेबोरेटरी में या फिर ऐसे बनाई जाती है। जैसे मैं बात करूँ कि ये जो वॉल है ये क्या है, मैनमेड है, बोर्ड है वो क्या है, मैनमेड है, ये मार्कर है वो क्या है, मैनमेड है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सॉइल, सॉइल की अगर बात करते हैं तो वो क्या हो गई, नेचुरल हो गई। ओके, क्योंकि वो कहाँ से मिली अपने को, नेचर से मिली है। ओके, और प्लांट है तो वो क्या हो गए, नेचुरल हो गए। अगर मैं बात करूँ मैं क्या हूँ, तो मैं क्या हो गई, नेचुरल हो गई। ओके, एनिमल्स में आ गए ना, तो जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स में जो भी चीज़ें आती है वो सारी क्या हो गई, नेचुरल हो गई। ओके, अगर मैं बात करूँ वाटर, तो वाटर क्या हो गया, नेचुरल थिंग हो गई। तो अपन इस तरह से इनको समझ सकते हैं कि जो नेचुरल थिंग है वो कौन सी होती है और मैनमेड थिंग है वो कौन सी होती है। तो आपकी जो बुक है, बॉटल, लंच बॉक्स, बोर्ड, बैग, books, notebooks, your mobile also, your TV also, that all things are man made. Okay, ये सारी चीज़ें वो क्या है, मैन मेड थिंग्स हैं। और जो नेचुरल थिंग्स है वो अपने को कहाँ से मिलती है, या तो अपने को मिलेगी प्लांट से या फिर एनिमल से। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचुरल थिंग्स एंड व्हाट इज द मैन मेड थिंग्स। ओके, now we talk about properties of materials। properties of materials। okay, we have so many things around us and they have some properties also। okay, अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और वो क्या करती हैं, उन सब की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, उनमें अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। ओके, लाइक वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट, वी हैव लस्टरस ऑब्जेक्ट, वी हैव शाइनी ऑब्जेक्ट, वी हैव डल ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं वो क्या है, वी हैव सम थिंग्स सॉफ्ट। ओके, कई चीज़ें अपने पास कैसी होती है, सॉफ्ट होती हैं, और कुछ चीज़ें कैसी होती हैं, हार्ड होती है। सम थिंग्स वी हैव मटेरियल्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑल्सो, एंड मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक ऑल्सो, प्लास्टिक ऑल्सो। ओके, दैट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। नाउ वी टॉक अबाउट हार्डनेस। हार्डनेस, सबसे पहले अपन बात करेंगे जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है, कौन सी प्रॉपर्टी है, हार्डनेस है। हार्डनेस का पता अपने को कैसे लगेगा, अगर अपन क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास में, अपन उसको क्या करेंगे, उसको कंप्रेस करके देखेंगे। क्या करेंगे, उसको कंप्रेस करके देखेंगे। तो अपन जब भी उसको कंप्रेस करेंगे तो जो थिंग्स हैं वो इजीली कंप्रेस्ड हो जाती है। ठीक है, कुछ थिंग्स अपने पास क्या होगी, इजीली कंप्रेस्ड हो जाएगी। जब ये कंप्रेस्ड हो जाएगी तो ये थिंग्स है वो क्या हो गई, सॉफ्ट। ये थिंग्स क्या हो गई, सॉफ्ट हो गई। सम थिंग्स वी हैव दैट डू नॉट कंप्रेस इजीली। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो
कंप्रेस नहीं होती है। जैसे अपन बात करें, देखो इजीली कंप्रेस जो चीज हो रही है कि वो कौन सी हो गई, सॉफ्ट हो गई। जैसे आप बात करोगे अपनी पीलो है, ओके, तो वो क्या है, इजीली कंप्रेस हो जाता है, तो वो क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो सॉफ्ट थिंग्स है उनको अपन अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। और अगर अपन ने कुछ थिंग्स है उनको लिया और उनको अपन ने क्या किया, कंप्रेस करने का ट्राई किया, तो क्या होगा, वो चीज़ें कंप्रेस नहीं होगी, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ओके वो कैसी हो जाएगी, हार्ड। वो थिंग्स कैसी हो जाएंगी, हार्ड। तो हार्ड थिंग्स में कौन सी, लाइक अगर अपन ट्राई करेंगे इस बोर्ड को कंप्रेस करने की, तो ये क्या है, नहीं कंप्रेस होगा, तो ये क्या हो गया, हार्ड हो गया। अगर मैं बात करूँ मार्कर की, तो मार्कर क्या हो गया, हार्ड हो गया। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको आप जिनको आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। लाइक मैं बात करूँगी दैट दिस इज़ द वॉल, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वॉल है वो क्या आप इसको कंप्रेस कर सकते हो, तो अगर आप इसको कंप्रेस कर सकते हो तो ये क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो तो ये क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। इन 2 ग्रुप्स में अपने को इन सारी थिंग्स को डिवाइड करना है, हार्ड एंड सॉफ्ट। ओके, नाउ योर इरेजर, क्या आप इरेजर को कंप्रेस कर सकते हो, इरेजर को आप कंप्रेस कर सकते हो, तो वो क्या हो गई, सॉफ्ट हो गई। और अगर मैं बात करूँ आपकी जो स्टूल है उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, नहीं, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गई, हार्ड हो गई। हार्ड एंड सॉफ्ट, वी कैन अंडरस्टैंड हार्ड एंड सॉफ्ट बाय सम एग्जांपल्स। ओके, और स्टूल, वी कैन से दैट टेबल ऑल्सो, या बेंच, ओके। एंड तो अपन क्या करेंगे, बेंच को अपन ने क्या किया, कंप्रेस किया, वो कंप्रेस नहीं होगी इजीली, तो वो क्या हो गई, हार्ड हो गई। एंड और इरेजर क्या हो जाएगा, वो तो इजीली कंप्रेस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। नाउ हैमर, तो हैमर को आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, ओके, तो ये क्या हो गया, हार्ड हो गया। एंड योर पीलो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, ओके। एंड नाउ वी हैव वॉल ऑल्सो, we have so many things of hard and soft. Okay, now I hope you understand what is the things that hard and soft. So enough for today, and remaining chapter we will discuss in our next video. So thank you.